अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। 7वीं कक्षा, विषय हिंदी, तीसरा पाठ, अलग अंदाज में होली। लेखक पवन चौहान। बच्चों, आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम इस सबक को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इसके लिए नीचे दिए हुए लाल बटन पर क्लिक करें और आने वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगा। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीसरा पाठ, अलग अंदाज में होली। लेखक पवन चौहान। बच्चों, शुरुआत में हम लेखक के मुतालिक थोड़ी मालूमात हासिल करते हैं। जन्म 3 जुलाई, मंडी, हिमाचल प्रदेश। रचनाएं: किनारे की चट्टान, कविता संग्रह, विभिन्न कहानियाँ, लेख आदि। परिचय: पवन चौहान जी विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में नियमित लिखते रहते हैं। बाल साहित्य में आपका उल्लेखनीय योगदान है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक ने बुजुर्गों की समस्याएं और उनके प्रति सद्व्यवहार पर प्रकाश डाला है। होली का त्यौहार नज़दीक था। मोहल्ले के बच्चे इस बार त्यौहार को नए तरीके से मनाने के लिए इकट्ठे हुए। किसी ने कहा, इस बार हम डीजे के साथ थिरकते हुए होली मनाएंगे। कोई बोली, इस बार हम रसायन वाले रंगों का त्याग करेंगे, यानी ऐसे रंग जिनमें केमिकल मिला हुआ होता है। सभी की बातें सुनने के बाद शालिनी बोली, मैं सोचती हूँ इस बार हम कोई अच्छा काम करते हुए होली मनाएं। वह कैसे? सबने पूछा। शालिनी ने कहा, इस बार की होली का त्यौहार शहर के वृद्धाश्रम में मनाएं तो कैसा रहेगा? वृद्धाश्रम बच्चों, वृद्धाश्रम उस जगह को कहा जाता है जहाँ पर उम्र दराज जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो रहा करते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं वो रहा करते हैं। वहाँ सभी बुजुर्ग अपने बुढ़ापे में छोटी छोटी खुशियाँ तलाशने की कोशिश में रहते हैं। उनके अपने वहाँ उनको बेसहारा छोड़कर चले गए होते हैं, जो मुझे बड़ा ही दुखदाई लगता है। कितना अच्छा होगा कि होली का त्यौहार हम उनके साथ मनाएं। उन्हें इससे ढेर सारी खुशियां मिलेगी और इस त्यौहार में वे अपनों की कमी भी महसूस नहीं करेंगे। हमें भी उनसे इस दौरान बहुत सारी अच्छी बातें सीखने को मिलेगी। शालिनी की बात का सभी ने समर्थन किया। बच्चे इस बार की होली के लिए बहुत उत्सुक दिख रहे थे। उत्सुक होना यानी बहुत मुतजस्सिस होना, पूरी तरह से तैयार होना। उन्होंने तैयारियां कर ली थी। इसके लिए उन्होंने वृद्ध आश्रम से अनुमति भी ले ली थी। अनुमति, इजाज़त। होली का दिन आ गया। बच्चे रंगों के साथ वृद्धाश्रम पहुंचे। वृद्धों को नमस्कार किया और सबके हाथ में रंग की एक एक थैली पकड़ा दी। थैलियाँ हाथ में आते ही वृद्धों में जैसे एक नई स्फूर्ति आ गई। स्फूर्ति आना यानी एक नई तरह की ताकत का आ जाना। वे इस मौके का कई दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने होली है के शोर के साथ उन पर रंगों की बरसात की। आज जाने कितने वर्षों के बाद इस आश्रम में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा था। बुजुर्ग आज सचमुच ही अपने सारे दुख भूल गए थे। रंगों का यह खेल काफ़ी देर तक चलता रहा। जब सारे थक गए तो वे वृद्धाश्रम के छोटे से पार्क में बैठ गए। थोड़ी देर सुस्ताने के उपरांत सबने भोजन किया, यानी खाना खाया। भोजन के बाद बुजुर्गों ने सभी बच्चों को अपनी ज़िंदगी के हंसी मजाक के किस्से सुनाए और उनका खूब मनोरंजन किया। उन्होंने कहा, इस अंदाज की होली सदा याद रहेगी। बच्चों ने भी बुजुर्गों को
गीत कविता के साथ नृत्य गान करके खूब आनंदित किया। आज वृद्धाश्रम का माहौल ऐसा था जैसा आज तक यहाँ कभी नहीं देखा गया। बचपन और बुढ़ापा आज एक मंच पर बैठकर खूब मस्ती कर रहे थे। एक बुजुर्ग ने कहा, बच्चों ने आज हमें खुशी के वे पल दिए हैं जो हमारे अपनों ने हमसे कब के छीन लिए थे। ये बच्चे समझदार और अच्छी सोच रखने वाले इंसान हैं। बच्चों में ये लौ जलती रहनी चाहिए। यह अब आप लोगों की जिम्मेदारी है। यही वह लौ है जो आने वाले वक्त में ऐसी संस्कारवान पीढ़ी का निर्माण करेंगी जो इन वृद्धाश्रमों को भरने से रोक पाएगी और बुजुर्ग अपनी अंतिम सांस को अपनों के साथ इसी तरह से हंसी खुशी गुजार पाएंगे। बुजुर्ग की बातों को सभी बच्चों ने गांठ बांध लिया। उन्होंने मन ही मन अपने आप से ऐसे समाज के निर्माण का वादा कर लिया था जहां बुजुर्गों के साथ पूरा न्याय हो सकेगा और वे अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन अपनों के साथ हंसी खुशी बिता सकेंगे। शाम होने को थी। अब बच्चों ने घर वापसी के लिए बुजुर्गों से आज्ञा मांगी, यानी इजाज़त मांगी। बुजुर्गों ने सोचा न था कि खुशी के ये पल इतनी जल्दी बीत जाएंगे, लेकिन समय काफ़ी हो चुका था। वे अब उनको ज़्यादा समय तक नहीं रोक सकते थे। जाने से पहले बुजुर्गों ने सब बच्चों को कॉपी और पेन भेंट किए। बच्चे फूले न समाये। बच्चे वृद्धाश्रम के गेट से बाहर निकल रहे थे। उन्हें जाते देख बुजुर्गों की आंखें भरती जा रही थी। वे इन नन्हे फरिश्तों का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे थे। गैर होते हुए भी उन्हें अपनों सा प्यार, ढेर सारी खुशियां दी। बच्चे मस्ती में नाचते गाते जब अपनी बस्ती में पहुंचे तो सभी मोहल्ले वासियों ने शालिनी और उसकी टीम का तालियों के साथ जोरदार स्वागत किया। वे अपने बच्चों द्वारा किए गए इस नेक कार्य पर गर्व महसूस कर रहे थे। गर्व महसूस करना यानी फख्र महसूस करना। सचमुच यह एक नए प्रकार की होली थी जो एक सकारात्मक सोच के साथ संपन्न हुई। बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि ये सबक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और इस सबक से आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होगी। इंशाल्लाह इस तरह के और वीडियोज़ लेकर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया।